जय श्री राम। कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन संतान के कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ में निर्जला व्रत धारण किया जाता है, उसी तरह अहोई अष्टमी में भी निर्जल व्रत किया जाता है और शाम को तारों के उगने पर तारों को देखकर यह व्रत खोला जाता है। यह व्रत संतान के कल्याण के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए और संतान के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के निवारण के लिए होता है। कुछ महिलाएं जो संतान की कामना कर रही हैं, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। संतान की मनोकामना करते हुए अहोई माता के व्रत का संकल्प लेकर वे भी ये व्रत कर सकते हैं। और इस बार यह 28 अक्टूबर 2021 को व्रत किया जाता है और इस बार यह व्रत बहुत ही पुण्य संयोग में बन रहा है, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र इस दिन रहेगा, तो इस व्रत की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसा होता है जिसमें किए गए कार्य बहुत फलीभूत होते हैं, निष्फल तो होते ही नहीं। इसलिए यह व्रत, अगर जो लोग कई दिन से सोच रहे हैं कि वो यह व्रत करें, तो इस दिन से आप उस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप व्रत कैसे करें? इस दिन प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करके आप व्रत का संकल्प लेते हैं कि आप निर्जला या सजल कैसे व्रत रखेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप निर्जला व्रत रखें। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अस्वस्थ हैं, तो जल और फल के साथ भी यह व्रत कर सकते हैं। फिर शाम के समय एक चौकी बिछा लें, उस पर अहोई माता की का चित्र लगाएं और उस पर एक कमोई या एक करवे में जल भरते हैं और एक में अन्न भरते हैं। उनको 2 कमोई लेते हैं, एक में जल भरते हैं, एक में अन्न भरते हैं। उसको अन्न से भर दीजिए, या तो आप गेहूं के दाने भरिए या चावल, आपके पास जो उपलब्ध है उन दानों से एक कमोई भर लीजिए, एक में जल भर लीजिए। उस पर हल्दी कुमकुम का तिलक कर दीजिए। वही माता का भी हल्दी कुमकुम का तिलक कीजिए, उन्हें पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेके, अगर आपके पास गेहूं ना हो तो चावल के 7 दाने लेके व्रत की कथा सुनिए। व्रत की कथा करने के बाद माँ की आरती उतारिए और शाम को चंद्रोदय के और तारे उगने के बाद आप अर्घ देकर ये व्रत अपना खोल सकती हैं। इस दिन आप क्या करें? इस दिन आप माँ को पेठे की मिठाई अवश्य चढ़ाएं। कुछ क्षेत्रों में नहीं चलता, लेकिन अगर आपके यहाँ चलता है तो आप पेठे की मिठाई अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ मीठे पुए और गुलगुले बना सकते हैं तो वो बना के चढ़ाएं और भोग में चढ़ाएं। और बायना अवश्य निकालें, कुछ वस्त्र और कुछ पैसे बायने में निकालें और व्रत खोलने के बाद ये बायना अपनी सासू माँ को या किसी घर की वरिष्ठ महिला को आप दे सकते हैं। उसके बाद व्रत खोलिए और अपने बच्चों को पूजा करते समय ज़रूर बिठाएं, उन्हें ये कथा भी सुनाएं और उन्हें बताएं कि इस व्रत का महत्व क्या है, हम व्रत क्यों कर रहे हैं, तो ताकि ये संस्कार जनरेशन टू जनरेशन पास हो। आप ये व्रत अच्छे से करें, मेरी यही शुभकामना है। जय श्री राम।